पे इंसान के बच्चे रहते हैं क्या सुअर के बच्चे रहते हैं? इन नेताओं को सोचना चाहिए, यहीं से वोट लेते हैं और यहीं पे गंदगी मचाते हैं। इन नेताओं को जो है ना सुअर से भी बदतर कहना चाहिए। कह रहा हमारा एरिया नहीं पड़ता। राफिया माहिर ने खुद एसडीएम के सामने, मैं गया था शंकर गली में बैठी हुई थी, क्या मेरा एरिया नहीं लगता, ये सादिक का लगता है, सादिक से करवाओ काम। राफिया माहिर कहती है मेरा वार्ड नहीं, तो फिर कौन से कुत्ते का वार्ड है? ये मुझे बताओ, ये किसका इलाका है? यहाँ से वोट कौन लेने आता है? आसिम अहमद के टाइम की लाइनें बदली जा चुकी हैं, उसके बाद कोई लाइनें नहीं बदली गई। ऊपर का फर्ज बनाते हैं, चले जाते हैं जगह जगह। जितने भी है ना यहाँ घर हैं, सबों ने मिलके साफ सफाई कराई है और वो आते हैं थोड़ा सा उठा के डाल दिया साइड में, तो जाहिर बात है कीचड़ होगी हद से ज्यादा। और कई लेडीजें गिर चुकी, यहाँ से बच्चे गिर चुके, बड़े गिर चुके। नल का तो आता ही नहीं, आप ये देखिए। वो आता है, अगर आता है तो समझ लो बिल्कुल लेटरिन का पानी आता है इसमें। वाला ये जो है शॉप है ये जी, मुझे शॉप में इतनी परेशानी होती है कीचड़ की वजह से बहुत ज्यादा। मेरी ग्राहकी भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और सारे घर के बोर्ड यहाँ से गए सारी। पहले नाम बताया अपना, छोड़ दें ऐसे। काशिफ अंसारी पेटी वाले। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है आपको गली में? सारी गलियों के गटर खराब है, कोई सही नहीं कराने के नहीं है राजी। मंत्रियों से शिकायत लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये गली क्या कहलाई जाती है, क्या नाम है आपकी गली का? हमारी गली ये लगती है गली जामन वाली और गली सतगरा। तो मैं यहाँ के हालात आपको दिखा दूं। और ये पुरानी दिल्ली की तंग गलियां हैं और यहाँ पर ये देखिए, ये हालत देखिए इस गली के। और यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनसे पूछता हूँ, आप भी यहीं रहते हैं? जी भाई। क्या नाम है आपका? ये नाम है मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल, क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके के जो ये हालत है? ये तकरीबन 3-4 महीने यहाँ पे काम हुआ था, थोड़ी लाइन वाइन डली थी, तब से टूटा हुआ है। और 3-4 महीने पहले आले इकबाल साहब आए थे यहाँ पे राउंड लगाने। उन्होंने यहाँ के जो काउंसलर है मोहम्मद हफीज, जो उनकी बेटी हैं, उनसे कहा भी था कि अगले दिन काम हो जाने चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। अभी 8 या 10 अगस्त को वो पूछा मंडी अंदर सर्वे के लिए आए थे, तब भी मैंने उनका हाथ पकड़ के बात बोली थी कि आपको मैंने वीडियो शेयर करी है, तो इसका क्या होगा? उन्होंने कहा आप इतने दिन रुक गए, 10-15 दिन और रुक जाइए, 15 अगस्त के बाद आपका काम हो जाएगा। तो इनका कहना ये है कि जो विधायक हैं आले मोहम्मद इकबाल, उनसे भी इन्होंने शिकायत कही। और ये आप हालत देख सकते हैं इस गली के। और ये पुरानी दिल्ली, अभी मैं आगे चलता हूँ एक मिनट। तो ये हालत पहले मैं आपको दिखा दूं, ये पुरानी दिल्ली की तंग गलियां हैं। तो जब आपने आले मोहम्मद इकबाल जी से कहा तो उन्होंने कहा कि 10-15 दिन और रुक जाओ। हाँ, वो कहने लगे अब बारिश रुक जाए उसके बाद आपका काम हो जाएगा। इस बात को भी आज 1 महीना होने वाला है। और ये जो आज हालत इतनी सही है ना, ये 15 कट्टे मैंने मलबे के डलवाए, तब जाके हालत कुछ कम हुई है। आपने खुद डलवाए अपने पास? डलवाए, और ये 4 बजे से पहले आते हैं, बड़ी बुरी हालत थी यहाँ की, अब भी खराब है। तो ये हालत दिखा दूं आपको, ये पुरानी दिल्ली है। एक मिनट आप साइड हो जाएं थोड़ा सा। मटिया महल विधानसभा है ये, और विधायक हैं आले मोहम्मद इकबाल और निगम पार्षद हैं राफिया माहिर। और ये गंदगी आप देख लीजिए, और आगे भी देखिए ना। मैं एक मिनट अभी आ रहा हूँ, एक मिनट पहले इधर से करके फिर दिखाता हूँ। ये देखिए गली के हालात। तो अभी बारिश रुकी हुई है, जब बारिश यहाँ आती होगी तो क्या हाल होता होगा। पुरानी दिल्ली जो अपनी अलग पहचान रखती है पूरे हिंदुस्तान में। आप यहीं रहते हैं, थोड़ा बताएंगे क्या मामला है और क्या गंदगी फैल रही है? ये आले मोहम्मद साहब का जो है ना जी, ये इलाका है और वार्ड नंबर ये 78 है। और निगम पार्षद जो है हमारी वो है, क्या नाम है, राफिया, वो एक बार भी यहाँ पर आई नहीं है। चुनाव जीतने के बाद आई नहीं मिलने आपसे? नहीं, आज तक नहीं आई। क्यों नहीं आए? अब ये पता नहीं, हमने कंपनी ने सारी दे रखी है। पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आपने उनको वोट नहीं दिया होगा शायद? वोट पूरा दिया है जी, पूरा सपोर्ट दिया, पूरी औरतें सबने दिया है यहाँ पे, सबने। फिर भी नहीं आ रही? पूरा हाल है, नहीं आती है। उनके जो फादर है वो आते हैं, वो तसल्ली देते हैं, फिर काम नहीं होता। ये सीवर देखो आप, मेरी दुकान में पानी भरा हुआ है। मैं ये दुकानें भी दिखा दूं पुरानी दिल्ली की, ये देखिए। और इसके अंदर ये क्या हाल हुआ है, देखिए, ये देखिए पानी भरा हुआ है। ये देखिए पानी इनकी दुकानों में अंदर जा चुका है। ये देखिए, पुराने घर बने हुए हैं, पुराने लोग हैं। पूरा पानी बैग मार रहा है यहाँ से, है ना, ये पूरा बैग मार रहा है, देखिए पूरा। तो पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में बहुत ज्यादा समस्या है। ये देखिए, ये पुरानी दिल्ली के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। और इन्होंने सबसे ज्यादा भारी मात्रा में वोट देकर विजयी बनाया था आले मोहम्मद इकबाल जी को। आप भी यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं पे रहता हूँ और मेरी जो है शॉप है ये जी। मुझे शॉप में इतनी परेशानी होती है कीचड़ की वजह से बहुत ज्यादा। मेरी ग्राहकी भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और सारे घर के बोर्ड यहाँ से गए, सारी चीजें यहाँ हुई है।
हमने बहुत पहले 1.5 साल पहले यहाँ के कूड़े की भी बात की थी कि इसका कुछ करवाएं। यहाँ पे ये बड़ा इलाका है, कूड़ा डलता है, प्लेटफॉर्म बनवाएं, इसका कुछ करें काम। वो कहते हैं हाँ होगा होगा होगा, मगर कोई काम होता नहीं है। तो आप जहाँ पर आप बताना चाह रहे हैं, एक बार चल के थोड़ा दिखा दें मुझे। हम दिखाएंगे ना, सारी गटर लाइन भरी हुई है। ये गंदगी मैंने दिखा दी है जी। ये देखो, यहाँ ये दिखाएं आप, ये नाला है, जब ये कूड़ा डल जाता है सारा पानी बाहर आता है। हम ये चाहते हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म बन जाए कि यहाँ पर कूड़ा डल जाए और बोर्ड वोर्ड लग जाए, भाई सबको वो करें। यहाँ देखे रास्ते में कूड़ा है, गाड़ी वगैरह रिक्शा कैसे मुड़ेगा, कैसे आएंगे लोग वगैरह हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्कूल से आ रहे हैं, कैसे काम करें। हम लोग यहाँ से कमाई दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं सरकार को, सारी चीजें कर रहे हैं, मगर हम लोगों को इतना परेशान कर दिया बहुत ज्यादा है। अरे यार एक हम कह रहे हैं जगह है, आप यहाँ पर कुछ करवाओ, कुछ बनवाओ, जो कूड़ा अंदर डल जाए, लोगों को करें हम भी। तो यहाँ पर चाहते हैं ये लोग कि कूड़े के लिए कोई डस्टबिन वगैरह बन जाए, जिससे इन लोगों को सहूलत मिल जाए। ये जगह एक्स्ट्रा है और ये मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये कूड़ा जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये पुरानी दिल्ली के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो विधायक बनाते हैं, काउंसलर बनाते हैं, और यहाँ पर तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। थोड़ी मेरी बात ये है, यहाँ पर जगह कम है, चलो जी हम जगह का कर लें स्पेस, मगर इतनी जगह कम हो जाती है, कूड़ा डलने के बाद आप गाड़ी भी नहीं लेके जा सकते। गाड़ी हो, बच्चे हो, सुबह स्कूल जाना है, छोड़ने जाना है, कितनी परेशानी होती है। रिक्शा नहीं आता, हमें बाहर जाना पड़ता है, पूरा बच्चों को छोड़ना है, सारी बड़ी परेशानी हुई है। मेरी सारी दुकानदारी सारी खराब हुई हुई है। ये काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप थोड़ा इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये देखिए गंदगी, पुरानी दिल्ली की ये गलियां हैं, तंग गलियां, मटिया महल विधानसभा, और ये लोग। आपको क्या परेशानी होती है, कुछ बताएंगे? कुछ अंदर गली की सारी वो है, मलबा पड़ा हुआ, उठाते नहीं है। ये कह रहा हमारा एरिया नहीं पड़ता। राफे माहिर ने खुद एसडीएम के सामने, मैं गया था शंकर गली में बैठी हुई थी, क्या मेरा एरिया नहीं लगता, ये सादिक का लगता है, सादिक से करवाओ काम। और मैंने कहा वोट हमने आपको दिया है, कह रहे ये एरिया मेरा नहीं पड़ता। अच्छा, तो साइड आ जाए थोड़ा। तो यहाँ पर लोगों को बताया जाता है ये सादिक का एरिया है, कोई कहता है राफिया माहिर का एरिया है, लेकिन वोट आपने किसको दिया था यहाँ पर? राफिया माहिर को दिया है और आले भाई को दिया है। तो आले भाई के ये लोग हैं, आले भाई को चाहने वाले हैं, लेकिन आले भाई थोड़ा साइड ही जाए। आले भाई कभी आपसे मिलने आते हैं? नहीं आए, हमारे आते हैं वो उनके चमचे जो है वो वहीं कमाई ले आते हैं। हाँ ओके ओके कर देते हैं, बस हो जाएगा बस, और होता नहीं है। एसडीएम में भी लिख के दे रखी है, लिखत में भी दे रखी है, वैसे ही फोटो भेज रखे हैं, वो कोई नहीं करते। कुछ कर लिया, दुकानदारों को परेशानी होती है तो दुकानदार को जो है पागल तोड़िए। तो निगम पार्षद मिलने आए कभी आपसे? नहीं आए। सर आप बताएंगे कुछ, ये गंदगी जो फैल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप नौजवान? ये यहाँ के सीवरों की सफाई है ना, हमने खुद प्राइवेट कराई है। चलिए थोड़ा सा सीवर भी दिखाएं, मैं वो सीवर दिखा दूं। यहाँ पर लोग खुद पैसे देकर सीवर साफ कराते हैं। ये सारे सीवर हमने खुद, यहाँ के जितने भी है ना, यहाँ घर हैं, सबों ने मिलके साफ सफाई कराई है। और वो आते हैं, थोड़ा सा उठा के डाल दिया साइड में। यहाँ से एक गटर में से कम 4 रेडियां कूड़ा निकलवाया, एक गटर में पर्सनल फंड से, अपने पूरी गली वालों ने मिलकर। सारी गली भर जाती है भाई, पूरी। अच्छा, पूरी गली भर जाती है, इतना पानी आता है, कारखानों में भी, दुकानों में भी पानी चले जाता है भाई। तो आपकी निगम पार्षद या विधायक कभी मिलने नहीं आते? आप लोग किस हाल में जी रहे हैं? अपने काम से आते हैं, जब उनका मतलब होता है, जब आते हैं, वैसे नहीं आते। जब उनका काम होता है जब आते हैं, वैसे कोई नहीं देखता। तो ये देखिए पतली गली है, तंग गलियां हैं। आप गली में रहते हैं? जी बिल्कुल, गली में क्या परेशानियां हैं? क्या पानी भर जाता है, इधर देखो कितनी कीचड़ है यहाँ जी। और यहाँ पर कितना टाइम हो गया गली तोड़े हुए? बहुत टाइम हो गया, लगभग तोड़ी थी तो बनाई क्यों नहीं इन लोगों ने? कई बार कंप्लेंट भी करी है। अच्छा, कंप्लेंट करी है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ये कहा गया कि पास हो गया, इसका बिल पास हो गया, फलाना पास हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसका। तो वोट लेने के बाद, चुनाव जीतने के बाद नेता वही करते हैं जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, आश्वासन। जी सर, मैं आपसे सिर्फ एक बात समझाना चाहूंगा जी, और आपसे पूछना चाहूंगा जी। थोड़ा बाहर आएंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि दिखा के जी और बताना ज्यादा जरूरी होता है जी। पहले तो ये सिचुएशन देखें आप। ये देख ली मैंने सर, मेरी वीडियो कम, ये वीडियो ज्यादा, फिर यहाँ की सिचुएशन देखें आप। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब नालियां नहीं होंगी तो पानी कहाँ जाएगा? बिल्कुल। क्या अपने घरों में भी ऐसे जगह जगह मोखे खुलवा देते हैं जी, और टेपर होती नहीं है, तो जाहिर बात है कीचड़ होगी हद से ज्यादा। और कई लेडीजें गिर चुकी, यहाँ से बच्चे गिर चुके, बड़े गिर चुके, मगर सिर्फ क्या कहते हैं, बेफिक्र रहे हैं। आगे दे रखा है, बजट पास हो जाए फिर आपका काम होगा,
और हम पहली फुर्सत में आपका काम कराएंगे। नालों की लाइनें बदले हुए कितने साल हो गए? जरा भाइयों जरा खुद बता दो, मैं कुछ नहीं बता रहा। पानी की लाइन बदले हुए कितने साल हो गए? आसिम अहमद के टाइम की लाइनें बदली जा चुकी हैं, उसके बाद कोई लाइनें नहीं बदली गई। ऊपर का फर्ज बनाते हैं, चले जाते हैं जगह जगह मोखे खोल के। यहाँ पे कीचड़ हद से ज्यादा है, नियारियान तक ऐसा हाल हुआ है, बस से बदतर, चलने का मन नहीं कर रही है, निकलने का मन नहीं कर रही है, मगर क्या करें, मजबूर हैं। अगर कमाने नहीं जाएंगे, अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे तो माफ करना, कहाँ से अपने परेशानी है, कहाँ से हमारी परेशानियां दूर होंगी? कारोबार वैसे नहीं है, सियासत वैसे डूबी पड़ी हुई है, देश वैसे नुकसान में चल रही है और जनता को वैसे परेशान किया जाए। बहुत गुस्से में और बहुत नाराज हैं ये लोग, और नाराजगी इनकी नाराजगी जायज भी है। ये आप बताएंगे कुछ, ये गंदगी यहाँ पड़ी हुई है, कब से गली नहीं बनी? यही दिन होगा, मेरे ख्याल 1 महीने, हाँ 5-6 महीने हो गए। दुकानदारों को परेशानी है। 3 महीने 3-4 तो 5-6 महीने से ये गली तोड़कर डाल रखी है और यहाँ पर भी गंदगी आप देख सकते हैं। हालांकि ये लोग चाहते हैं, ये मलबा नहीं उठा रहे हमारे ये अंदर। हालांकि ये लोग चाहते हैं यहाँ पर ये जगह जो बची हुई है, खाली जगह, हालांकि ये लोग चाहते हैं ये जगह जो खाली पड़ी हुई है, इसमें मलबा पड़ा हुआ है, घरों में पानी जा रहा है, नींव में पानी जा रहा है, तो इसका मतलब प्रयोग कर लें और यहाँ पर कूड़े के लिए कोई जगह बना दे, डस्टबिन वगैरह रखवा दे। राफिया माहिर से आपने कभी बात की? जी बात करी थी मैंने, शंकर गली में SDM के साथ बैठी हुई थी, मैं खुद गया कर, उन्होंने कहा ये एरिया मेरी नहीं लगता। मैंने कहा वोट तो हम आपको देते हैं, इनका नहीं, सादिक का लगता है, सादिक से करवाओ काम। तो राफिया माहिर जी ने कहा ये एरिया उनका नहीं लगता? जी जी। चलिए आ जाए इधर। अब कहने का मतलब ये है, पहले तो नेता डिसाइड कर लें ये उनका इलाका है या नहीं है, क्योंकि नेता कह रहे हैं दूसरे पार्षद का है। आप यहीं रहते हैं सर, आप भी? तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? गंदगी देख रहे होंगे आप, ऑफिस से आ रहे हैं और गंदगी तो आपने देख ली सर। जी मैंने तो देख ली, और आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि ये बस सही हो जाए। ये बता रहे हैं कि 4-5 महीने से ऐसे तोड़ के डाल रखा है। हाँ जी, पानी के इतने मसले, पानी वाले आते हैं तोड़ जाते हैं, फिर कोई बनाने वाला नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा, राफिया माहिर जो निगम पार्षद है, मिलने आए कभी आपको? भाई कोई नहीं आता, सब आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई कुछ वो नहीं निकालते इस चीज में। तो मैं ये दिखा दूं, लाल कुएं पर हूँ मैं इस टाइम, और ये वक्त, और ये देखिए गंदगी। हालांकि लोगों की अपनी अपनी अलग अलग परेशानियां थी जो लोगों ने बताई। मैं फिर ये गंदगी दिखा दूं आपको, ये मेन गंदगी है। पहले तो राफिया माहिर ये क्लियर कर लें, ये उनका वार्ड है या मोहम्मद सादिक का वार्ड है। जब लोग उनके पास काम के लिए जाते हैं तो वो बताती हैं कि ये मेरा वार्ड नहीं है। जब वोट लेने का टाइम होता है तो वो आ जाती हैं कि मुझे वोट दो, एक मौका दो। तो जैसे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये उनका वार्ड नहीं है, तो आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं माशाल्लाह। भाई चलो वो आए ना आए, लेकिन हम यहाँ पे किसी मेहमान को भी नहीं बुला सकते। एक मिनट, जी हम यहाँ पे किसी मेहमान को भी नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? आप गली की हालत देख लिए, हमें शर्म आती है बुलाते हुए किसी बाहर के बंदे को। यहाँ पे गली बनने को राजी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, शर्म आती होगी। जी जी जी, बड़े साहब क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो हालत आप देख रहे हैं। सुअर को कीचड़ पसंद है ना, सुअर को कीचड़ पसंद है। सुअर कीचड़ में नेता नहाएगा, नेता नहाएगा। यहाँ की गली का हालत देख लो। यहाँ पे इंसान के बच्चे रहते क्या सुअर के बच्चे रहते हैं? इन नेताओं को सोचना चाहिए, यहीं से वोट लेते हैं और यहीं पे गंदगी मचाते हैं। इन नेताओं को जो है ना सुअर से भी बदतर कहने चाहिए। ये गलियों का हाल देखो पहले। बिल्कुल आपका गुस्सा जायज है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। ये आज से नहीं है, कई सालों से ऐसी गली है। ऐसे नेताओं पे ना लेते, सुअर बने हुए खा रहे हैं यहाँ से वोट से, और यहाँ पे कोई काम करके नहीं दे रहे। तो काफी तकलीफों का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है, मैं बता दूं। और गुस्सा इनका जायज भी है, क्योंकि चुनाव के टाइम पर इनसे वोट लेकर विधायक बन जाते हैं, काउंसलर बन जाते हैं, उसके बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं। और मैं फिर ये गंदगी दिखा दूं, और अगर और आगे आ जाओ, और भी दिखा रहा हूँ। चलिए थोड़े से आगे चल के और देखते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। पुरानी गली, पुरानी दिल्ली की पतली पतली गलियां। ये मैं कह रहा हूँ ना, नेताओं को जी, नेता को सुअर पसंद है ना, और नेता सुअरों की तरह नहा भी रही है यहाँ पे इस कीचड़ में। आइए और दिखाऊं मैं। सारे नाले बंद हो जाते हैं भाई। ये सीवर भी यहाँ पर बंद हो जाते हैं, ये बता रहे हैं बुजुर्गवार। और काफी परेशानी का यहाँ पर सामना लोगों को करना पड़ता है। ये देखिए, इस
में सब चल रहा है। अभी तो बारिश रुकी हुई है, तो ये हाल है जब बारिश यहाँ पर होती है। ये देखिए ये देखो क्या हाल है। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। ये देखो ये हालत है। ये कूड़े के ढेर भी यहाँ पर दिखा दूं। और हालांकि लोगों ने ये बताया कि राफिया माहिर कहती हैं कि ये मेरा वार्ड नहीं है, मोहम्मद सादिक का है। पहले तो नेता ही क्लियर कर लें कि वार्ड किसका है, वोट किसको दिया। अच्छा, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि राफिया माहिर कहती है मेरा वार्ड नहीं है। राफिया माहिर कहती है मेरा वार्ड नहीं, तो फिर कौन से कुत्ते का वार्ड है ये मुझे बताओ। ये किसका इलाका है, यहाँ से वोट कौन लेने आता है? आप ये बताओ ना। ये गंदगी के अंदर हमें डाल रखा है। स्वर को तो कीचड़ पसंद है और स्वर कीचड़ में ना रहे नेता। बहुत शर्म की बात है। पुरानी दिल्ली का ये हाल, जंगली कुआं है ये, मैं दिखा दूं आपको। और मटिया महल विधानसभा है। आप गंदगी यहाँ देख सकते हैं, कूड़ा यहाँ देख सकते हैं। सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर साफ सफाई का बिल्कुल इंतजाम नहीं है। जी क्या कह रहे थे आप? आता ही नहीं है यहाँ पर। 4-4 5-5 दिन में अपने हाथ से झाड़ू देना पड़ती है। बताइए क्या करें। झाड़ू भी नहीं दिलती यहाँ पर। और ये देखिए सीवर का ढक्कन भी नीचे है। और जब यहाँ पर कोई बुजुर्ग वगैरह निकलते होंगे, अगर किसी का पैर वगैरह मुड़ जाए तो काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता होगा। तो इस वक्त मैं मटिया महल विधानसभा में हूँ, जंगली कुआं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे गंदगी के बारे में क्षेत्र में फैल रही है? गंदगी तो बहुत ही हुई है, जरूरत से ज्यादा कोई सफाई नहीं हो रही यहाँ पर। ये आगे जो ना, यहाँ पर भी पानी भरे रहता है सारे, जो गाड़ी खड़ी में आने जाने का कोई वो नहीं है इसमें। तो तमाम लोगों के मुंह से सिर्फ नेताओं की तारीफ ही निकल रही है, क्योंकि तारीफ वाले काम भी किए हैं नेताओं ने। और तारीफ जनता ऐसे ही करती है। ये वही भोली जनता है, जब वोट लेना होता है तो इनके पास आते हैं। क्या कहते हैं आपका भाई, आपका बेटा? मेरा तो बुरा हाल है, पूरे मोहल्ले का लावारिस करके छोड़ रखा है। आप भी लगाइए 2681 से लेके आप ये जहाँ देखो जंगली कुएं तक, यहाँ पे पानी की भी बड़ी परेशानी है। आले भाई करते क्या है, उनके पास कंप्लेंट सब जाती है, लेकिन काम कब होगा ये पता नहीं। सब काम चलते हैं, लेकिन जब हमारे पास, आप यकीन मानोगे, रात के 2 बजे तक पानी आता है यहाँ पे, और नल का तो आता ही नहीं है। कोई कहना सुनने वाले नहीं है भाई, लवारिस बना रखा है हमें बिल्कुल ही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।